जोहार, नमस्कार। और आप देख रहे हैं पेज 3। पिछले दिनों से है झारखंड में, पूरे झारखंड को लेके चले तो झारखंड में जो है गर्म मुद्दे चल रहे हैं। वो मुद्दे एक है सरकारी आदिवासी वर्सेस प्राइवेट आदिवासी। कहने का मतलब कुर्मी आदिवासी और जो अभी फिलहाल में सूचीबद्ध है उनको लेकर जो है झारखंड में गर्म मुद्दे चल रहे हैं। उन्हीं के बीच जो है बहुत कोई ट्रोल कर रहे थे, बहुत कोई कमेंट कर रहे हैं कि भाई पूजा दीदी से क्यों नहीं लेते हैं। तो आइए हम रांची से 70 किलोमीटर चलकर आए हैं गोमिया, और गोमिया से पूजा जी से मिलते हैं। क्या कहेंगे कुर्मी वर्सेस आदिवासी को लेकर, आइए मिलते हैं। जोहार पूजा जी, जोहार। क्या कहिएगा कुर्मी और आदिवासी को लेकर आप? देखिए, हमारा जो मांग है तो हम लोग के कुर्मी समाज के जो अगुआ नेता लोग हैं वो लोग एक रेल टेका का निर्णय लिए जो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। लोग मौजूद हुए तो अपना ढोल मांदर अपनी संस्कृति को लेकर नाच गाना करके अपना आंदोलन किए, लेकिन हम लोग किसी को टिप्पा टिप्पणी किसी समाज को लेकर नहीं करने गए, क्योंकि अगर हमको हमारे समाज को कुर्मी को अगर एसटी में शामिल किया जाता है तो वो एसटी समाज के लोग हम लोग को शामिल नहीं करेंगे, या शामिल नहीं किया जाता है तो वो उनके फैसले से नहीं होगा। वो सरकार का दायित्व है, वो क्या फैसला लेती है वो उनके हाथों पर है। और उनका अपना समाज जो वो जगह जगह पे विरोध कर रहा है, ठीक है, वो आप कर रहे हैं, आपके जगह पे भी वो सही है, लेकिन एक वो तरीके से एक सिस्टम से कि पूरे समाज के लिए वो विरोध होना चाहिए, पूरे कुर्मी समाज के लिए वो विरोध होना चाहिए। पर आप क्या कर रहे हैं, एक कोई को टारगेट करके पूरे राज्य में विरोध कर रहे हैं। तो कुर्मी समाज के अगुआ नेता इस रेल टेका को एक दिशा निर्देश दिए, हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम मातो नहीं दिए थे। ये समर्थन दिए क्योंकि उस समाज से आते हैं, हम समर्थन दिए क्योंकि हम भी उसी समाज से आते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि ले दे के एक कोई पे निशाना साध रहे हैं, और एक आजसू पार्टी की नेत्री है वो भी ले दे के इन्हीं पे साध रही है। वो भूल चुकी क्या कि आपके सुप्रीमो भी तो समर्थन दिए, आपके सुप्रीमो भी तो उसी समाज से आते हैं। आपकी पार्टी के जो गिरिडीह लोकसभा के सांसद है उसी पार्टी से आ रहे हैं, आपके पार्टी के जो मांडू विधायक है उसी पार्टी से आ रहे हैं। फिर आप क्यों नहीं बोल रही उनके बारे में? क्योंकि फिर आप पार्टी भी देख रहे हैं और जाति भी देख रहे हैं। लेकिन पूजा जी, हाँ, तो आपसे बड़ा तेज कौन है? क्यों भाई? वही तो बात है, वही हम बोले ना कि आपके सुप्रीमो भी कुर्मी है, आपके पार्टी के जो गिरिडीह के सांसद है वो भी कुर्मी है, आपके पार्टी के जो मांडू विधायक है वर्तमान में वो भी कुर्मी है। फिर आप वो लोग के बारे में क्यों नहीं बोल रहे? फिर आपसे बड़ा तेज कौन कि आप अपना पार्टी भी देख रही हैं और अपना जाति भी देख रही है? तो ऐसे नहीं होता। अगर पूरा कुर्मी समाज का विरोध कीजिए, अकेले जयराम मातो का विरोध नहीं कीजिए, फिर आपसे बड़ा तेज कौन है? फिर बोल देती है कि माँ का दूध पिया है तो आओ। तो फिर अब तो फिर सुदेश मातो को भी ललकार रही है। क्या सुदेश मातो की माँ उनको दूध पिला के बड़ा नहीं की? क्या सीपी चौधरी की माँ उनको दूध पिला के बड़ा नहीं की? और जो माँ का बात करे, क्या वो बिन दूध पिए बड़ा हुई है? सबको माँ का दूध भी पिया। जानवर भी होता है ना, उसको भी एक माँ ही जन्म देती है, जानवर को भी उसकी माँ दूध पिलाती है। और जितने भी जाति के लोग हर धर्म को जो मान रहे, हर धर्म का समान है, सबको माँ जन्म देती है। ठीक है पूजा जी, सवाल है कि भाई जब कुर्मी लोग आंदोलन किया तो कुर्मी लोग किन्हीं का विरोध नहीं किया, लेकिन आदिवासी लोग कुर्मी पे क्यों? सरकार पे ना विरोध करना चाहिए। हम लोग का मांग सरकार से था, तो आप भी सरकार से मांग कीजिए कि नहीं होना चाहिए। कुर्मी का वो लोग विरोध कर ही नहीं रही है, वो लोग बस जयराम मातो विरोध कर रही है। मतलब सबसे पावरफुल जयराम मातो। हाँ, वो तो है ही, तब तो लोग के पेट में दर्द हो रहा है। क्या जयराम मातो अगुवाई की बोल रही है आज 32 का खतियान गया, ये वो कहाँ गया, सब है भाई। कुर्मी का अगुवाई जयराम मातो नहीं किए, उस समाज के अगुआ नेता की। आप भूल गए क्या? क्या आप उनका नाम कभी लिए? कभी नहीं लिए। और जो बीजेपी के भी जितने कुर्मी समाज के नेता है वो लोग भी समर्थन दिए, क्या आप उनका नाम लिए? कभी नहीं लिए। तो फिर तो इनको दर्द बस जयराम मातो से है। फिर एक पर्सनली दुश्मनी टाइप से ये लोग निभा रही है। अपना पार्टी का जो कुर्मी नेता बहुत अच्छा है, दूसरा पार्टी का कुर्मी नेता खराब हो गया, तो इन लोग से बड़ा तेज कौन है? कोई नहीं है। लेकिन यहाँ तक तो सही था कि कुर्मी का विरोध करे आदिवासी, कुर्मी मांग करे अपना अधिकार, यहाँ तक सही था। लेकिन अमित मातो जो यूट्यूबर है, कहा जा रहा है किन्हीं का लोगों का आरोप है कि वो जेल कैंप का सदस्य था, उसमें भी गाली गलौज करता था। इतना भी कह रहा है कि भाई जेल कैंप का जो गालीबाज जो नेता लोग थे धीरे धीरे साइडलाइन जा रहे हैं, माने जेल जा रहे हैं। अब जिनका पारी उन लोग खुद जाने। ऐसा क्यों? अमित के पीछे आप लोग है कि नहीं? देखिए, हम पहले भी एक वीडियो अपने चैनल के माध्यम से हम डाले हुए थे, उसमें भी कहे कि ये समाज का लड़ाई है। और जो हमारे समाज के भी भाई लोग उस समाज की बेटी को बोल रहे ना बोले, उस समाज के भाई लोग जो हमारे, ठीक है, अगर अमित भैया गलत किए कुछ % चलिए गलत टिप्पणी के, लेकिन वो जब आप एक जयराम मातो पे निशाना साध रहे तभी तो वो बोले। और वो क्या सब बात सही बोल रही है? ये गलत बोल रहे तो वो सही बोल रही है। और फिर ये बताइए
कि अगर ये गलत बोले तो आप भी सही नहीं बोले। जब रेल टेका का डेट फिक्स हुआ था, रेल टेका हुआ भी नहीं था, उससे पहले हमारे और बेबी के बारे में भी बहुत सारा टिप्पणी किया गया। तब आप आदिवासी बहुत अच्छे थे, तब आदिवासी बहन को दर्द नहीं हुआ कि हमारे पार्टी के भाई लोग क्यों इतना गंदा गंदा बेबी और पूजा के बारे में बोल रही है। आपका इज्जत है तो आप दूसरे की बहन का भी इज्जत कीजिए, और आप एक लड़की है तो फिर आप बेबी और पूजा की इज्जत के बारे में क्यों नहीं समझ रही है। फिर इसका मतलब आपका बोले तो आपका इज्जत खराब, आप फिर मीडिया में आके रोने लगी। और हमारा रेल टेका भी नहीं हुआ तब से, और बेबी और पूजा को ट्रोल किया जा रहा है, और अभी भी ट्रोल किया जा रहा है। ना हमारे समाज के लोग उसमें साथ देते हैं, ना कोई भी आवाज उठाता है। तो बेबी और पूजा तो रोने नहीं गई कहीं पे, और वो सब सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि बेबी और पूजा के आदिवासी समाज के भाई दादा लोग कितना गंदा गंदा लिख रहे हैं, कितना गंदा गंदा वीडियो बोल रहे हैं। क्या हम लोग कुछ करने गए? नहीं। आपके समाज के भाई लोग भी बहुत अच्छे हैं और आपके समाज की बहन लोग भी बहुत अच्छे हैं, और सबसे बुरे जयराम महतो और बेबी महतो और पूजा महतो ही है। लेकिन कह रहे हैं कि क्रिकेटर जी और निशा भगत जी सिर्फ ललकारा है, गाली नहीं दिया, लेकिन पूजा और बेबी जो सीएम को खुलेआम जो सीजीएल और जेएसएससी में दिया था, उनको कितने लोग सहमत किए और कितने लोग उनके पीछे पड़ गए हैं? ये बात बताइए, अगर कोई ऐसा होता है, मर्डर भी होता है, तो वो देखा जाता है कि वो मतलब कुछ घटना हो जाता है तो अपने बचाव में किया, वो जान के किया। जज भी इसका फैसला करती है। तो वो जो माहौल था वो पूरा झारखंड के लिए था। जयराम महतो को जिस तरह घिसेटा गया, या उस आंदोलन में जितने भी भाई दादा लोग गए थे, सब पे पत्थरबाजी किया गया, वो तो वीडियो वहां पे साफ तरीके से है कि आप लोग के साथ उस तरह का व्यवहार हुआ नहीं हुआ। सीएम आवास घेराव में पूरा जो आंसू गैस पूरा फेंकने लगे, अभी भी वीडियो में पत्थरबाजी होने लगा पुलिस के तरफ से। जयराम महतो को घिसेटा गया, लाठी डंडा किया गया। आज जयराम महतो विधायक है, लेकिन उस समय तो जयराम महतो एक छात्र थे, तो उनको घिसेटा गया। आज हमारे भाई जो अंगद भैया नहीं है, उनको घिसेटा गया, तो उस समय तो एक आक्रोश का निकलेगा ही। उसके बाद सीएम आवास घेराव जब हुआ, बेबी को कितने गंदे तरीके से रोड में घिसेटा गया, महिलाएं पुलिस पूरा घिसेट के टिटेर के उनको बस में बैठाई गई, डिटेन किया गया। क्या ज्योत्सना केरकेट्टा और निशा भगत या जितने भी आदिवासी समुदाय की बहन आज जो कुछ भी गलत वर्ड बोली जा रही है, उन लोग के साथ ऐसा हुआ नहीं हुआ? तो वो एक आक्रोश का बोली था, और ये जो इनका बोली है, ये एक पार्टी पे निशाना साध रही है। ये एक कोई का बोली है और खुद फेमस होने का बोली है ये लोग का। ये कहाँ तक सच्चाई है कि जेलकेम पार्टी में जो है कुर्मी का ज्यादा वर्चस्व है, उसमें भी लेडीज में महिलाओं में पूजा महतो और बेबी महतो, कहाँ तक ये सही है? ये बताइए, जेलकेम पार्टी अगर आप कुर्मी नेता देख रहे हैं, सुदेश महतो आजसू पार्टी कुर्मी, सीपी चौधरी कुर्मी, उनकी वो गिरिडीह से सांसद, उनकी वाइफ कुर्मी, सुदेश महतो की वाइफ आज न्यूज आता है वो भी कुर्मी। कितना जन सेवा कर दी ये बताइए। तो जो भी उनको देखा हेलीकॉप्टर में और फॉर्चूनर में देखा, चुनाव के समय भी प्रचार करने आई अपने पार्टी के लोगों, तो उसी चीज में आई। उसके बाद उस पार्टी आज सीपी चौधरी का बेटा भी आ रहा है तो भी कुर्मी। कितना ताला तो कितना जगह वो आंदोलन कर दिए, कितना जगह। तो उस समय आपके पार्टी के लोग बहुत अच्छे हैं। आप जेएमएम में चले जाइए, जेएमएम पार्टी का जो स्टार्ट किए, जेएमएम पार्टी को जो खड़ा किए वो कुर्मी, मतलब वो भी कुर्मी पार्टी है ही। जेएमएम पार्टी में भी लगभग कोई कुर्मी, उस पार्टी के जो संस्थापक है वो खुद कुर्मी रहे हैं। आज भले शिबू सोरेन का सम्मान है, वो उस चीज को ये किए, लेकिन जेएमएम के भी जो संस्थापक है वो विनोद बिहारी महतो रहे। जेएलकेम को भी जयराम महतो स्टार्ट किए, आजसू को भी सुदेश महतो स्टार्ट किए, तो सब तो कुर्मी महतो ही है। हमारा जनसंख्या है तो हमारे लोग नेता बने हैं, चाहे वो जो भी पार्टी का भी। हम लोग गोमिया की पावन धरती में खड़ा, यहाँ के जो सिटिंग विधायक जो मंत्री बन बैठे हैं वो कुर्मी है। आप गोमिया के बगल में जाइए, इधर से डुमरी आता है, वहाँ के विधायक कुर्मी है। तो पार्टी तो चेंज है ना भाई। आप इधर से चले जाइए रामगढ़, ममता देवी है, वो भी तो कुर्मी है। तो पार्टी तो चेंज है। रामगढ़ के बगल में चले जाइए मांडू, वहाँ के भी तो विधायक कुर्मी है, लेकिन पार्टी अलग अलग है। तो कुर्मी की जनसंख्या है, तो उस समय फिर जो पार्टी के टिकट दिया जाता है, रामगढ़ से मिला, सब पार्टी का लड़ा, आजसू, जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन कर हमारा पार्टी, हमारे पार्टी से भी कुर्मी को टिकट मिला, आजसू से भी कुर्मी को टिकट मिला, और कांग्रेस से ममता देवी कुर्मी को टिकट मिला। फिर क्यों मिला? क्योंकि वो कुर्मी बाहुल क्षेत्र था। तो टिकट देने टाइम आप जाति समीकरण बैठाइएगा, उसके बाद अभी जब हो रहा है तो आप जेलकेम पे ही बस निशाना साधिएगा। आप गोमिया आ जाइए, गोमिया में पूजा महतो लड़ी कुर्मी, लंबोदर महतो लड़े कुर्मी, योगेंद्र महतो लड़े कुर्मी, क्योंकि ये कुर्मी बाहुल क्षेत्र। उस समय सब आप समीकरण बैठा के टिकट देंगे। डुमरी का भी वही हाल है। तो फिर आप जब चुनाव आएगा तो लोग जाति समीकरण बैठाने लगते हैं, जब ऐसे बात आएगा तो फिर जेएलकेम पार्टी कुर्मी पार्टी है। ऐसा नहीं होता। सब पार्टी में
सब समुदाय को मिला के रखा जाता है कि एक समुदाय के लोग, वो बोलती है बस महतो लोग चुनाव लगा, अरे बस एसटी को चुनाव लड़ा के दिखा दीजिए ना, क्या वो जो हमारे सीएम है वो बना लेंगे अपना सरकार? कभी नहीं बना पाएंगे। क्या बीजेपी वाले बना लेंगे सरकार? कभी नहीं बना पाएंगे। बीजेपी में भी तो कितने सारे आदिवासी लोग हैं। कोई जाति के हिसाब से पार्टी नहीं होता, उनकी विचारधारा, आज हमारी विचारधारा है, तब 2-2.5 साल के आंदोलन से लेकर लोकसभा के चुनाव लेकर विधानसभा चुनाव लेकर आज वो आजसू कितनी समय की पार्टी थी जब हम जन्म भी नहीं लिए थे, लेकिन हमारा पार्टी आया। आज हमारे सुप्रीमो विधायक है डुमरी से, आज पूजा 2 साल में आज पूजा माँ तो चुनाव भी लड़ गई, और जो हमारे सिटिंग विधायक थे चुनाव से पहले गोमिया के, वो 3rd नंबर पे आ गए, पूजा 2nd नंबर में आ गए। ये पार्टी आपके मुंह के बोलने से नहीं होगा, वो जनता देख रही है। और फिर 29 में जनता आपको रिजल्ट देगी। आपका सुप्रीमो ने जीत पाया तो आपका पार्टी कहाँ है? लेकिन आदिवासी लोग कह रहे हैं कि इसी का तो विरोध है, जो सीट बचा उसको भी हम लोग ले लेंगे, मेरा हक अधिकार नौकरी सब छीना जाएगा, इसीलिए कुर्मियों का विरोध कर रहे हैं। आप ये बताइए, वो बोलती है कि हमारे उनके समाज की तरफ से आया कि जो छोटी मछली है उनको निगल जाएगा। ये बताइए, आपके समुदाय के कितने सारे लोग विधायक, आपके कहा जाता आदिवासियों की सरकार है, हमेशा आदिवासियों की सरकार है, फिर आज तक आदिवासी आप जहां भी रोड में देखिएगा, हड़िया, माड़ी, दोतन, पत्ते, इससे ज्यादा वो कहीं नहीं है। क्यों? जब आदिवासियों की सरकार है तो आदिवासी इतने नीचे क्यों है? आप कोई भी गांव में चले जाइए, अगर दूसरे समुदाय के लोग हैं बाहर जॉब कर रहे हैं तो उनको आपको ढलाई का घर मिल जाएगा, लेकिन आप आदिवासी घर चले जाइए, खपड़ा या पुआल, खपड़ा है भी तो पानी चूरा है। क्यों भाई? ये आदिवासियों का सरकार है ना, ये राज्य, यहाँ पे इतने सारे फिर आदिवासी क्यों इतने गंदे हाल में? ये ज्योत्सना केरकेट्टा और निशा भगत इस बात पे आवाज क्यों नहीं उठा रही है? यहाँ पे हम लोग को सबको मिलकर चलना चाहिए ना, सबको एक साथ। जितना भी रांची में जितना भी आदिवासी जमीन गया, आप डाटा निकाल लीजिए, सब गलत तरीके से जमीन लिया गया, आप उस पे आवाज उठाइए। वो जो जमीन गया, जो जमीन अभी करोड़ रुपए बिकता, उसको 10,000 में उससे लिया गया बुड़बक बना के। क्यों? क्योंकि वो शिक्षित नहीं थे। आप उसका हक दिलाइए, आवाज दिलाइए। अगर जमीन अभी भी बहुत जगह कब्जा किया गया, बस बाउंड्री करके, तो उसका जमीन रिटर्न दिलाइए, तब मानेंगे कि आप आदिवासी समाज की बेटी। बस जयराम महतो के निशाना साधने से आप आदिवासी समाज की बेटी बहुत अच्छी नहीं है। आप चले जाइए खूंटी साइड, जितना भी चर्च बना किसका जमीन पे बना? एक भी दिखा दीजिए कि तेली हो, सुंडी हो, कुर्मी हो, पंडित हो, रजवार हो, घटवार हो, उनके जमीन पे चर्च बना है? जितना भी चर्च बना सब आदिवासियों के जमीन पे बना, और आदिवासी के घर के आसपास ही चर्च बना हुआ। आप चले जाइए नेत्रहाट साइड, वहां पे आदिवासियों का दीन दशा, इतना दुर्भाग्य। नेत्रहाट हमारे झारखंड का स्वर्ग है, लेकिन इतना खराब। वहाँ कोई भी टूरिस्ट प्लेस होता है वो विकसित होता है, वहां पे आप चले जाइए, इतने सारे नाशपाती की खेती होता है। नाशपाती खेती कौन कर रहा है? बिहार के लोग लीज में जमीन लेके वहां पे खरीदते हैं और वो खेती कर रहे हैं, और यहाँ के लोग वहां पे मजदूरी बन गया। एक तो अपना जमीन भी दिए हुए हैं, वहाँ भी कुर्मी लोग गया है। वही तो, वहां तो कुर्मी नहीं गया है। हम जब गए हुए थे चुनाव से पहले, तो हम वहां पे पूछे कि यहाँ जमीन कैसे डिसमिल है, तो वो लोग बोला 70-80 हजार, बहुत ज्यादा भी वहाँ जमीन का रेट नहीं है। तो हमने जितना नाशपाती का खेती हो रहा है, उस समय सीजन था नाशपाती का, तो ये सब आप लोग कर रहे हैं, तो बोले कि नहीं, इधर से बिहार सामने वहां के लोग लीज पे लिए हुए जमीन और वो खेती कर रहे हैं, और हमारा जमीन भी है और हम वहां पे मजदूरी भी कर रहे हैं। तो ये बताइए, आप वहां पे आवाज क्यों नहीं उठा रहे? आप दीजिए आदिवासियों को, फिर सरकार 1,000-2,000 दे के लालच दे रही है कि हाँ सरकार दे रही है, अगर है तो उन लोग को फिर एक व्यवसाय का दे दीजिए एक बार रकम। आप मछली के चारा की तरह मत फंसाइए, एक बार दे दीजिए कि हाँ हम वहाँ पे उनको 20,000 के लिए दे रहे हैं, वो 20,000 में अपना पूंजी लगाए, वो बिजनेस करे, खेती करे, नाशपाती उगाए। वहाँ पे जितने भी आपको होटल मिलेंगे सब बाहर के लोगों के। फिर कहाँ गए आदिवासी? अब क्यों नहीं आवाज उठाए? वहाँ पे तो एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं है। जो स्कूल वहाँ पे नेत्रहाट स्कूल है, वो जो जमीन दान पे दी है, जिनका स्टैचू बना हुआ, जो डेथ भी कर गए, उनके बेटा लोग, 2 बेटा है वहाँ पे स्कूल में काम करता है, दोनों चपरासी काम करता है। एक को 10,000 पेमेंट मिलता है, एक को 13,000 पेमेंट मिलता है। जाइए आवाज उठाइए। तो पूजा जी, हम जानना चाहते हैं, आपसे सवाल है कि 2 समुदाय को लड़वाने में आखिर किनका हाथ है? कुछ लोगों का हाथ है, बस जो वीडियो बना रहे हैं। मतलब हम लोग का हाथ है? कुछ लोग जो लोगों को बहला रहे हैं, जो समुदाय का नेता बनना है, नेता बनना नहीं बनना वो तो जनता तय करेगी, वो हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते। जो कुर्मी समाज का विरोध नहीं कर रहे,
जो बस एक पे विरोध कर रहे हैं। एक होता कि हमारे जो पार्टी के सुप्रीमो है वो बोलते कि हम अगुवाई कर रहे, रेल टेका का डेट वो डिसाइड करते, रेल टेका जो समाप्त हुआ ये करते, तब ये होता। लेकिन कहीं ना कहीं ये कुछ लोगों का राजनीति है, उसके कि अपने समाज के लोगों को भी बहला फुसला रहे। हम आदिवासी भाइयों से भी कहना चाहेंगे कि देखिए, आप लोग के लिए हम लोग कभी गलत नहीं सोचे हैं। शुरू से कहा गया महतो मांझी भाई भाई, महतो मांझी गोतिया, उसी तरह हम लोग को मिलके चलना है, एक साथ रहना है। उन लोग को बस ये बहकाया जा रहा है कि कुर्मी लोग एसटी में आ जाएगा तो तुम्हारा जमीन ले लेगा। कैसे जमीन ले लेगा भाई? जमीन जिसका लेना हो तो कब्जा कर लिया, रांची में, बोकारो में, जमशेदपुर में, खूंटी में, सिमडेगा में, लोहरदगा में, नेत्रहाट में। देखिए क्या कुर्मी लोग एक भी आदिवासी का जमीन कब्जा किया? नहीं किया। अगर आपका जो जमीन कब्जा करने आ रहा है तो कुर्मी आपका भाई बन के, आपका गोतिया बन के आपके साथ है और लड़ रहा है। तो कैसे इस मामला को शांत किया जा सकता है? देखिए, इस मामला को ऐसे शांत किया जा सकता है कि हम लोग एक दिन किए क्या, उसके बाद हम लोग का कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग सरकार से मांगे तो सरकार तय करेगी ना कि देगी कि नहीं देगी। तो आपस में लड़े ना, आपका जो मांग है आप रखे, हमारा जो मांग है रखे। इस तरह से गलत एक जो माहौल बन गया है समाज में, राज्य में, इस चीज को ना करे। धन्यवाद पूजा जी। तो धन्यवाद। हमारे साथ गोमिया के पूर्व प्रत्याशी रहे जेल कैंप के लड़ाकू नेत्री हैं पूजा महतो जी, और सबका मांग था कि भाई पूजा जी का जाके लेना, क्योंकि कुर्मी के प्रति और जो अमित महतो का FIR हुआ, जेल चला गया, कोई कुर्मी नेता आवाज नहीं उठा रहा, खासकर नेत्री लोग नहीं उठा रहे। इसीलिए हम आज जो है 70 किलोमीटर चल के पूजा महतो गए थे। बाकी समय देने के लिए धन्यवाद।